शुरुआत सबसे पहले सियासी खबर से करेंगे, जहां पटना में विपक्षी दलों की आज बैठक होने जा रही है और अब से थोड़ी ही देर में यह बैठक शुरू होगी, जहां एक बार फिर एक ही मंच पर विपक्ष के दिग्गज नेता दिखाई देंगे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके साथ ही ममता बनर्जी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। केजरीवाल समेत विपक्षी दलों के नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट करने का एक बार फिर प्रयास किया है। 2024 में बीजेपी को हराने की पटना में प्लानिंग तैयार की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी। विपक्ष के पीएम चेहरे को लेकर भी आज इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। ये बड़ी खबर है। पटना में विपक्षी पार्टियों की पहली बड़ी बैठक आज होने जा रही है और भाजपा के खिलाफ लड़ने का रोड मैप इस बैठक में तैयार होगा। तमाम विपक्षी दल, खासतौर पर 15 पार्टियों में से 12 के जो नेता हैं वो पटना में मौजूद है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राहुल गांधी को आप इन तस्वीरों में देखिए। इसके साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में शामिल होने के लिए पटना पहुंच गए हैं। नीतीश कुमार ने उन्हें रिसीव किया है। ये तस्वीर आप देखिए, उनके स्वागत के दौरान की है। बड़ी खबर, आज जो बैठक होने जा रही है उसमें बीजेपी के खिलाफ ही रणनीति तैयार की जाएगी। 2024 में पीएम का फेस कौन होगा, पीएम पद का दावेदार उम्मीदवार विपक्ष की तरफ से कौन होगा, इस पर भी चर्चा होगी। हालांकि इसी एक चीज को लेकर, पीएम फेस को लेकर ही हमेशा विपक्षी दलों में हमने देखा है कि एकमत राय नहीं बन पाती है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए। और पहली बार पटना में विपक्षी पार्टियों की आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी के साथ, लेकिन सबसे पहले सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा इस बैठक को लेकर। बाबू राजेंद्र प्रसाद जी इस देश के प्रथम राष्ट्रपति बने, वो इसी जगह से बने और यहाँ के लड़ाई से बने। तो आज ऐसे पवित्र जगह पे हम आए हैं और समय की कमी होने के कारण ज्यादा बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम ऑल पार्टी की मीटिंग में हमको जाना है। तो मैं दोस्तों आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, हम सारे विपक्ष पार्टी के लोग हम एक होना और मिलके आने वाले 224 में लड़ना। और इसलिए राहुल गांधी जी ने पहला कदम उठाया और उन्होंने हमको कहा और हम और राहुल गांधी जी ने मिलके हमने ये सोचा हर एक पार्टी के नेता को बुला कर बात करेंगे और आगे सभी मिलके कदम उठाएंगे। और आज होने वाली इस बैठक पर ज्यादा चर्चा हम करते हैं। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, पहली बार नहीं है, पिछले लोकसभा चुनाव के समय भी हमने देखा था जब तमाम विपक्षी दल एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए थे, लेकिन बात जब क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं की आती है तो इन्हीं दलों के बीच तलवारें खिंचती, टकराव होते भी हमने देखा है। ऐसे में आप किस तरह से आज होने वाली बैठक को देखते हैं, इसके साथ ही वर्तमान परिदृश्य में इस विपक्षी एकता के भविष्य को कहाँ देखते हैं सर? देखिए, राह बहुत कठिन है, क्योंकि जितने भी दल, जो 15 दल यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, उसमें सबका अपना अपना एजेंडा है और उनके बीच में अभी भी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जिसको हम कहते हैं कि एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम जैसी कोई स्थिति अभी बननी है। हालांकि नीतीश कुमार जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके राजनीतिक वजूद की आखिरी लड़ाई है जी। क्योंकि अब बीजेपी से छिटकने के बाद बिहार में उनकी राजनीति का जो दायरा है, ऐसा समीक्षक मानते हैं कि अब वहां उनके लिए संभावनाएं शून्य है। वो शुरू से, आरंभ से राष्ट्रीय फलक के भी एक राजनेता के तौर पर पहचाने गए। तो अब उनकी महत्वाकांक्षा यही है कि वो कुछ इस तरह का राग छेड़ें कि ये जो राजनीतिक दल हैं, गैर भाजपाई जो राजनीति करते हैं, 15 दल, जिनके साथ वो पटना में महाजुटान जिसको नाम दिया गया है, वहाँ की जो स्थानीय बोली है उसके हिसाब से एक बड़ी एकजुटता का जो प्रतीक है, इसीलिए महाजुटान कहा गया है। तो इसमें वो ऐसा कोई मंत्र फूकें जिससे प्रधानमंत्री पद के चेहरे के तौर पर 2024 में वो सामने आए। लेकिन जैसा मैंने कहा, हर दल की अपनी सोच है। अरविंद केजरीवाल अध्यादेश को लेकर पीड़ित हैं, कांग्रेस ये चाहती है कि यूपीए के विस्तार के तौर पर
ये 15 दल के नेतृत्वकर्ता के रूप में वो देखी जाए, यूपीए 3 जैसी एक किसी संकल्पना को लेकर 2023-24 में कूदा जाए, फिर वाईएसआर जैसे महत्वपूर्ण दल हैं आंध्र प्रदेश के, रेड्डी साहब के नेतृत्व में, वो नहीं आए हैं यहाँ। अभी बड़ा कठिन है रास्ता मुझे लगता है, लेकिन फिर भी एक कोशिश है। आज लिटमस टेस्ट है, अग्नि परीक्षा है नीतीश कुमार की और खासतौर से उनके साथ उनके प्रमुख सहयोगी दल कांग्रेस की, कि किस तरह से कांग्रेस और नीतीश कुमार मिलकर क्या मोदी जी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ एक बड़ी एकजुटता का ऐलान यहाँ से कर सकते हैं। निगाह रखिए, देखते हैं आगे क्या होता है। सर एक सवाल और सर मैं संक्षिप्त में चाहूंगी कि आप जवाब दीजिएगा। काफी लंबे समय से चर्चा पीएम फेस को लेकर भी हो रही है विपक्ष की तरफ से। पश्चिम बंगाल का जब चुनाव जीता ममता बनर्जी ने, तो उस वक्त चर्चाएं ममता बनर्जी की भी जोर पकड़ रही थी। कर्नाटक का चुनाव जब जीता तो राहुल गांधी के नाम पर चर्चाएं होने लगी। ऐसे में सर इसे किस दिशा में जाते हुए आप देख रहे हैं विपक्ष की ओर से? सबसे बड़ी चुनौती इस महाजुटान के साथ यही है कि यहाँ नीतीश कुमार को अगर छोड़ दें तो राष्ट्रीय राजनीति पर चमकने वाला किसी भी नेता का चेहरा नहीं है। न ये अखिलेश यादव हैं, न ये ममता बनर्जी हैं, और बाकी कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक दल जिन्होंने दूरी बनाई है, उनके कुछ प्रमुख नेता थे। अगर हम उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बात करें, उन्होंने भी अपने को अलग रखा है इससे। तो कुल मिलाकर स्थितियां बहुत आसान नहीं है। चेहरे के तौर पर अब ये चेहरा क्या नीतीश कुमार का होगा, या ये सब मिलकर 15 दल कांग्रेस की तरफ देखेंगे कि उनकी तरफ से कोई चेहरा पेश किया जाना चाहिए, तो तस्वीर बहुत साफ नहीं है और राह भी अभी बहुत साफ नहीं दिख रही है। लेकिन एक कोशिश है, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है कि आप एक मजबूत विपक्षी गठबंधन की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि हमने पहले देखा है। लेकिन 90 के दशक में जिस तरह अपोजिशन की शक्ति थी, ज्योति बसु, इंद्रजीत गुप्त, हरकिशन सिंह सुरजीत, जयललिता, उधर से करुणानिधि, इस तरह के जो चेहरे थे जो बहुत प्रभाव रखते थे राष्ट्रीय राजनीति में और सबसे पहले अपने राज्य में, वो चेहरे इस 15 दलों के महाजुटान में नदारद दिख रहे हैं। जी, शुक्रिया आपका सर बातचीत के लिए, इस विपक्षी एकता को स्पष्ट तरीके से समझाने के लिए कि